बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के विस्तार से जुड़ी हुई है। बीजेपी टीडीपी में जल्द हो सकता है गठबंधन। दोनों दलों के बीच एक हफ्ते में फैसला होगा। सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर अभी नहीं बनी है बात, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बीजेपी टीडीपी में जल्द हो सकता है गठबंधन। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 को पूरा करने के लिए बीजेपी की नजर अब दक्षिण के राज्यों पर है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर अब नए समीकरण बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी का गठबंधन जल्द हो सकता है। टीडीपी के एनडीए के साथ आने पर अगले एक हफ्ते में फैसला हो सकता है। कल अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो एनडीए में शामिल होने को लेकर अपनी पार्टी में बात करके जल्द बताएंगे। सीट शेयरिंग पर अभी कोई बात नहीं हुई। टीडीपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग में आंध्र प्रदेश के सभी सियासी पहलुओं के आंकलन किए गए। ये गठबंधन टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी के बीच होगा। पवन कल्याण की बीजेपी से गठबंधन पर बात चल रही है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर टीडीपी का अच्छा खासा जनाधार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 50% वोट मिले थे और उसने 22 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि 3 सीटें जीतने वाली टीडीपी को 40% वोट मिले थे। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। और यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर जारी है। दोनों दलों के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग पर चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से यूपी में 20 सीटों की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में उम्मीदवारों के नाम नहीं है, सिर्फ उन सीटों का जिक्र है जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल यूपी में कांग्रेस की नजर उन सीटों पर है जो 2009 में पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी वो 20 सीटें उसके लिए छोड़ दे, जबकि समाजवादी पार्टी उनमें से कई सीटों को अपने लिए मजबूत मान रही है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन कांग्रेस अखिलेश के ऑफर पर राजी नहीं हुई और फैसले को एक तरफा बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अखिलेश यादव आज वाराणसी में है। पत्रकारों ने जब उनसे कांग्रेस की चिट्ठी के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूं, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करें। 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50, हम तो कहते 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, जीती गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो, हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को, और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया।